जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन दोस्तों जो 543 पद हैं उनके लिए यहाँ पर फुल प्रैक्टिस सेट हम लोग दोस्तों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, जिसमें मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीके होगी और आपकी हिंदी रहने वाली। ठीक, पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हालांकि बहुत सारे बच्चे बता रहे पेपर ऑनलाइन ही होगा, तो दोस्तों आप लोग देख लेना यूट्यूब पर, यहाँ पे आप सभी के एडमिट कार्ड पर खुद लिखा होगा सीबीटी लिख कर आता है। ठीक है, या फिर ऑफलाइन होता है तो OMR वेस्ट लिख कर आता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा कम टाइम मिल पा रहा है इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। और आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर ना ही कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बना पा रहा हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्या मतलब कि कैसे क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम देना है, ये सारी चीज़ें हम बना नहीं पा रहे हैं। ठीक, थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं और बताइएगा लास्ट में कितने प्रश्न आप सभी लोगों ने सही किए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीके आपकी रहेगी 15 नंबर की, रीजनिंग आपकी रहेगी 15 नंबर की, हिंदी रहेगी 10 नंबर की, मैथ रहेगी 10 नंबर की। 1 घंटे का दोस्तों एग्जाम में टाइम मिलने वाला आप सभी को, तो उस हिसाब से आप सभी लोग अपना एग्जाम सही से क्लिक करिएगा। 27 सितंबर को दोस्तों आप सभी का पेपर लगा हुआ है, लगभग 3 शिफ्टों में पेपर दोस्तों होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या प्रश्न बनना है। कुल प्रश्नों में से आप सभी लोग ईमानदारी के साथ बताना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना है कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए। नीचे कमेंट बॉक्स आपका ही खुला हुआ है, आप सभी लोग प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक टिके रहिए। लास्ट में दोस्तों आप सभी के गुड न्यूज है। ठीक है, गुड न्यूज, आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बना है, इंपॉर्टेंट है, जीके के 10-15 नंबर पहले रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। दोस्तों पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। दोस्तों बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, पहले क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या करेक्ट है। चलिए ऑप्शन भी बता दे रहे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए थे। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, हड़प्पा से, सॉरी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए थे। याद रखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध, देखिए दोस्तों इसमें क्या, एक बात बता दे रहा हूँ आप सभी को, बेसिक प्रश्न इसमें मैंने दोस्तों लिए हैं। ठीक है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या फिर जीके हो। ठीक है, जो हर बच्चे को लगभग आते हो, जो कमजोर बच्चे हैं बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है ये। ठीक है, तो इससे आप सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप सभी लोग बताइएगा जरूर कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए हैं 50 प्रश्नों में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ। दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला, सारनाथ में दिया था। याद रखिए डी वाला इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, किस किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया। दोस्तों किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला, समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या कहा गया, कविराज कहा गया। याद रखिए, ठीक है, किसको, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ध्यान से, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों विट्ठल भाई पटेल की, बाल गंगाधर तिलक की, लाला लाजपत राय की, बटुकेश्वर दत्त की। चौथे क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाला, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे चौथे क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर क्या करेक्ट है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे, गांधी जी का विरोध करने के लिए, BR अम्बेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, या फिर साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए, या फिर भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाला, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से,
सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है दोस्तों? बताइएगा, किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? कथकली, भरतनाट्यम, या फिर ओडिसी, या फिर आपका मोहिनी अट्टम। सिक्स प्रश्न का सही जवाब छठवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक, कथकली है, याद रखिए। कथकली दोस्तों कहाँ का है? ओडिसी दोस्तों उड़ीसा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनी अट्टम केरल का है, कथकली भी दोस्तों कहाँ का है? केरल का ही है। ठीक है, याद रखिए। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा। सातवें प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर, क्या करेक्ट है बताइए। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ दे रहे, देवराय द्वितीय, हर द्वितीय, बुक्का प्रथम, या फिर कृष्णदेव राय। दोस्तों सी सही जवाब है इसका। ठीक है, कृष्णदेव राय। विट्ठल स्वामी का मंदिर, हजारा का मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी दोस्तों कौन सी है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास। आठवें प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, लूनी नदी है, याद रखेंगे। ठीक है, आठवें प्रश्न का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है दोस्तों? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा, चंबल, कोसी, सतलज। नाइन्थ क्वेश्चन का दोस्तों ए वाला सही जवाब है इसका, कृष्णा नदी पर हुआ है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एडीज पर्वत, हिमालय, आल्पस, या फिर पायरनीज पर्वत। दोस्तों बी वाला सही जवाब इसका हो जाएगा, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से दोस्तों, पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है दोस्तों? 11वां क्वेश्चन बताना है आप सभी को। औसत लागत में जोड़कर सीमांत लागत तथा सीमांत राजस्व की तुलना करके सीमांत लागत में सामान्य लाभ को जोड़कर, या फिर उत्पादन की कुल लागत द्वारा। 11th का दोस्तों यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, सीमांत लागत में सामान्य लाभ को जोड़कर यहाँ पर पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है, सीमांत लागत में सामान्य लाभ को जोड़कर। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है दोस्तों, किस पर निर्भर होती है? आर्थिक समृद्धि मुख्यतः उपभोग के स्तर पर, कीमत की स्थिरता पर, निवेश की स्तर पर, या फिर जनसंख्या की वृद्धि पर। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला, निवेश के स्तर पर। ठीक है, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर करती है दोस्तों निवेश के स्तर पर, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? नियत प्रत्ययी प्रणाली, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, या फिर समानुपातिक आरक्षण प्रणाली। 13 प्रश्न का सही जवाब है, 13 क्वेश्चन का सी वाला सही जवाब है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या का, या फिर कुल कार्यशील जनसंख्या से, या फिर देश के क्षेत्रफल से, या फिर प्रत्युक्त पूंजी के परिमाण से। बताइए आप लोग। 14 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है ए वाला, देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दो, प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगी। आज का जीके का लास्ट प्रश्न देखिएगा,
देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों आप लोग। प्रधानमंत्री, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, संघ के मंत्रिपरिषद, या फिर संसद। 15 प्रश्न का सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, संसद का मंत्रिपरिषद। सी वाला सही जवाब है। प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं, संघ की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। सी सही जवाब है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं मैथ। देखिएगा, देखिए दोस्तों मैथ के प्रश्न देखिए अच्छे प्रश्न है, 10 प्रश्न लिए, थोड़ा बेसिक प्रश्न सभी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे वहां पर। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं दोस्तों, लड़के पूछे गए हैं। तो एक तरफ मैं बॉयज बना दे रहा हूँ, बी बॉयज हो गया, ठीक है, इधर हो गया गर्ल्स। लड़कों की कुल विद्यार्थियों की संख्या में, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, 60% लड़के हो जाएंगे जब, तो बचेगा कितना, 40% लड़कियां हो जाएंगी भाई, टोटल होता है 100%, ठीक है। अब क्या है, इसमें लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियों की संख्या पहले ही उसने डिसाइड करती है, टोटल में से 972 लड़कियां हैं, याद रखो, ठीक है, 972 लड़कियां हैं। और इधर कितनी लड़कियां हैं, 40% है, 972/40 निकालना है मुझे, टोटल कितना है, पहले टोटल निकालेंगे फिर उसके बाद निकाल देंगे लड़कों की, ठीक है, लड़के कितने हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, एक बच्चा हो गया 17, 4 चौको 16, 4 ते 12, एक ही जीरो, 2430 टोटल है, लड़के और लड़कियां मिला के 2430 हैं। इसमें दोस्तों 972 आपके हैं, 2430 में 972 आपकी लड़कियां हैं, बाद बाकी बचेंगे कितने दोस्तों, 1458 बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 2430 में से 972 लड़कियां हो गई, कुल में से 972 लड़कियां हो जाएंगी, तो बचेंगे कितने, 1458, अंतर करके देख लो, 1458 दोस्तों आपके बचेंगे लड़के, याद रखो। या फिर आप लोग ऐसा चाहो, टोटल यहाँ पर निकाल लिया 2430, तो 2430 का 60% निकाल लो, 60% लड़के हैं, लड़कियों को निकालना है, 60% निकाल दो। नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये काट दो, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 1 25, 6 दूनी 12, 2 14, 1458 दोस्तों आ जाएगा फिर भी, ठीक है, 1458 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। बी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा प्रश्न, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल एक अकेला बट्टा क्या होगा। इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, 10% कोई चीज होती है 100%, 10% बट्टा देंगे 90 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 90 बचेगा। फिर 30% का बट्टा दिया, 70 बचेगा, बटे में आ जाएगा इधर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 सत्ते 63 बचेगा कितना, 100 में से 63 जाएगा, 37 बचेगा। 37% दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है, 37% इसका सही जवाब है, याद रखेंगे। तो किस ऑप्शन में 37, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। राशि पूछी जा रही, तो राशि मुझे पता नहीं, मूलधन मुझे पता नहीं, तो मूलधन के लिए मान लिया मैंने यक्स यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, ठीक है। मूलधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर कितना है दोस्तों, दर 4% है तो 4% लिख देंगे। समय दोस्तों कितना है, 6 महीने, वर्ष नहीं है, 6 महीने, तो 6 महीने बटे 12 कर देंगे, ठीक। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 भी आता है, ठीक है, 100 भी कर दिया मैंने। ब्याज कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 और 12 चले जाएगा इस साइड, यानी कि 1200, ठीक। तो ये नीचे से हट जाएगा, और ये कितना होता है, 6 दूनी की दोस्तों कितना होता है, 12 होता है, 12 से 12 कट जाएगा,
बचेगा कितना यहाँ पर 150 था और 2 जीरो ये हो गए दोस्तों 15,000 इसमें हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा 15,000 ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रखा है, तो डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे डी दोस्तों इसका सही जवाब है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में, जबकि 10 महिलाएं 5 दिन में, तो 5 महिलाएं 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे भी। अच्छा प्रश्न, ध्यान से करोगे तो ये भी प्रश्न हो जाएगा, ज्यादा वो है नहीं इसमें। ठीक है, याद रखिए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये दो तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी कभी क्या करना होता है, हमको सबसे पहले क्षमता निकालनी होती है। ठीक है, महिलाओं के पुरुष के बाद में करना होता है। इसको दूसरा तरीका क्या, सबसे पहले हमें पुरुष का टाइम एंड वर्क से करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेल, यहाँ नीचे हो जाएगा इधर फीमेल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो मेल का ही निकाल दे रहा हूँ। कितने पुरुष है, 5 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो 5 पुरुष 6 दिन में करते हैं। 5 6 का 30 हो गया, बटे में कर देंगे। पुरुष कितने हैं यहाँ पर, 3 पुरुष है तो 3 पुरुष कर देंगे। उसी प्रकार महिलाएं कितनी हैं, वोमेन कितनी हैं, 10 महिलाएं 5 दिन में करती हैं, तो 10 महिलाएं 5 दिन में। महिलाएं हैं कितनी, 5 महिलाएं पूछा जा रहा है कितने दिन करेंगी, तो 5 से 5 ही कट जाएगा। और इधर 3 दूना 6, 2 से कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा ये। ठीक, इधर कितना हो जाएगा, इधर 210 ही बचा था। ठीक है, तो इधर 10 हो जाएगा इधर भी। तो महिलाएं और पुरुष का आ गया क्षमता यहाँ पर, मतलब कि कितने दिन में। महिलाएं हैं 10, पुरुष है 10, महिलाएं भी 10 है। मैन वोमेन दोनों का ही 10 10 आ रहा है, तो इधर भी 10 है इधर भी 10 है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 10 ही इसका दोस्तों एलसीएम आएगा। 10 एकम 10, 10 एकम 10। ठीक है, दोनों मिलकर यहाँ पर पूछा गया है, दोनों मिलकर हम कर देंगे। 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं, यानी कि तथा मतलब यानी कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं, ऐसा भी बोल सकते हो, तथा को और बोल सकते हैं एंड मतलब। ठीक है, तो 2 हो जाएंगे ये। एक आदमी की क्षमता 1 है और औरत की क्षमता दोस्तों 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड लगा देंगे, 2 पंचे 10, बस 5 इसका सही जवाब आ जाएगा। बी वाले में दे रखा है 5। ठीक, याद रखिए। इसको भी दोस्तों 2 तरीके से कर सकते हो, इसकी क्षमता निकाल कर भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो चलिए इसको क्षमता निकाल कर हम बता दे रहे हैं, मेल फीमेल। ठीक है, यानी वोमेन। तो 5 पुरुष 6 दिन में, 5 पुरुष 6 दिन में, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5 6 का 30 हो जाएगा। 10 महिलाएं 5 दिन में, 10 पना 50 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर में है। ठीक है, तो मेल यानी कि पुरुष जो है ये आ जाएगा, पुरुष की क्षमता आ जाएगी 5, महिलाएं की क्षमता चली जाएगी 3। ठीक, 5 पुरुष 3 महिलाएं, 5 पुरुष है 3 महिलाएं। यहाँ पर पूछा क्या गया, देखो 5 पुरुष निकला क्या था यहाँ पर, मैन वोमेन, 5 पुरुष 3 महिलाएं। ठीक, अब 5 पुरुष 6 दिन में करते हैं, बोला जा रहा है यहाँ पर 5 पुरुष, पुरुष क्षमता कितनी, 5 ही है। ठीक है, 5 पुरुष तो 5 25 हो जाएगा ये, प्लस कितने दिन में करते हैं, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, इंटू 6 लगा देंगे। तो यहाँ पर बोला गया है 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 महिलाएं तो 5 तय 15 हो जाएगा, प्लस 3 पुरुष तो 5 तय 15 फिर से हो जाएगा। तो 15 15 दोस्तों इधर हो जाएगा 30। पूछा जा रहा है कितने दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये 30 है, जोड़ोगे तो 6 पंचे 30, 5 25, फिर भी दोस्तों 5 ही आ गया। ठीक है, याद रखेंगे। बी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। बेसिक प्रश्न मैंने सभी लिए आज के। चलिए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकेंड में तय करेगी। ठीक है, सबसे पहले 4/5 किलोमीटर की दूरी को क्या लिख देंगे, 4/5 को इसको दशमलव में बना लो, दशमलव लगाएंगे, ऊपर एक जीरो जाएगा, पाव 8 40, 0.8 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 0.8 किलोमीटर की दूरी है। अब समय पूछा गया, तो समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल होती है। ठीक है, तो दूरी दोस्तों कितनी है, 0.8 किलोमीटर की दूरी है। चाल कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नीचे चाल लिखेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटे को दोस्तों सबसे पहले हम बदल देंगे मिनट में, मिनट से बदल देंगे दोस्तों सेकेंड में, क्योंकि मुझे टाइम सेकेंड में ही में से पूछा गया है। ठीक है, दिया भी गया है,
तो इसको दोस्तों एक सबसे पहले यहाँ पर दशमलव खत्म करेंगे, दशमलव यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। या फिर इसको नीचे लाते फिर भी काटते वही आ जाता है, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम लोग 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 नवा 45, 5 से काटेंगे इधर 12 आ जाएगा। इधर काट देंगे 3 त्रिका 9, नहीं 3 दूना 6 ऊपर 2 जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 8 वर्ड 64 है दोस्तों। 64 इसमें करेक्ट आंसर है। 64 सेकेंड का टाइम लगेगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न था अपने आप में। चलिएगा ध्यान से करिएगा तो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चाहो तो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हो। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो, उस पर दोस्तों 60 बार एक रस्सी को लपेटा जा सकता है। यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उसी रस्सी को बेलन पर कितनी बार लपेटा जा सकता है दोस्तों, बताइए आप लोग। देखिए ऐसे करेगा, त्रिज्या दोस्तों कितनी है, 40 सेंटीमीटर है त्रिज्या, 60 बार लपेटा जा सकता है। अब 30 सेंटीमीटर दोस्तों त्रिज्या है तो कितनी बार लपेटा जा सकता है पूछा गया है। बस इसको करिएगा आप लोग, इसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर दोस्तों इसका सही जवाब बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ध्यान से। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दोस्तों 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों आप सभी से पूछेंगे क्या होगी। तो दोस्तों बताइएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले वैल्यू देख लीजिएगा, 1 रुपए है, इधर ये पैसे में है तो पी बना दे रहे, रुपए में है तो आर बना दे रहे, ठीक। इधर भी पैसे में है तो 1 रुपए 50 पैसे और ये इधर 10 पैसे, ठीक। अब यहाँ पर ये रेशियो क्या है, 3 4 1 का है, 3 4 10 का है, 3 4 10, ठीक। तो इसको गुणा कर देना इसी में, तो 3 एकम 3, ये 3 रुपए बन गए, 5 चौको 20 यानी कि 2 रुपए बन गए। भाई 50 पैसे हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 50 चौको 200 यानी कि 2 रुपए, 10 दाम 100 यानी कि इधर 1 रुपए है, ठीक। ये रेशियो आ गया 3:2:1। इधर मूल्य टोटल दे रखा है 102 रुपए, इधर कितना लिखा, 3 2 5 1 6 निकला है। काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 17 छंगा 102 आ जाएगा, या फिर 6 कम 6 6 सत्ते 42, 17 छंगा 110 पैसे के सिक्कों का अनुपात पूछा गया। 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दोस्तों यहाँ पर 10 ही है, तो 10 से गुणा कर देंगे, 17 दहम 170 होता है दोस्तों। डी वाला सही जवाब दोस्तों इसका हो जाएगा, ठीक है। डी सही जवाब है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 7 सेकेंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। ट्रेन की चाल दोस्तों आप सभी से पूछी गई क्या होगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 या फिर 116। सिंपल सा होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, दूरी दे रखी है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, लिख दे रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटे दोस्तों समय, ठीक। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो दूरी दे रखी है 210 मीटर, समय दे रखा है 7 सेकेंड। 7 से काट देंगे, 7 त्रिका 21 आ जाएगा। ये सेकेंड में वैल्यू आई, मुझे पूछी गई मुझसे यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा करते हैं, याद रखिए हमेशा। ये रूल होता है, नियम होता है, ठीक है, याद रखिए। मीटर पर सेकेंड में पूछता तो वैल्यू आती है हमारे यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम उसको बदल देते 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो 18/5 से करेंगे, ठीक। 5 से काट देंगे, 5 छक्का 30, 18 छंगा 108। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, बहुत ज्यादा ट्रेंड भी करता है पेपरों में। 3, 5, 6, 7 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या घटाई जाएगी प्रत्येक की प्राप्त चारों संख्याओं का समानुपात हो जाए, बताइए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले दो संख्या स्टार्टिंग वाली उठा लो, इनको 3/5 के रेशियो में लिख दो, -x कर दो, इधर भी -x कर दो, बराबर में लिख दो 6/7, 6/7 इधर लिख दो, ठीक है। गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 त्रिक का 21,
सात एकम 7, तो -7x बराबर 6×5 = 30 -6 एकम 6x। तो x से x जाएगा, 7x से 6x जाएगा, एक ही x बचेगा, तो ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और यहाँ पर 30 में से 21 जाएगा, तो कितना, इसका अंतर कितना है दोस्तों, 9 का अंतर है। तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो प्रत्येक संख्या से दोस्तों क्या है, 9 घटाया जाए तो समानुपाती हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, सी सही जवाब है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 0 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। अच्छा, संख्याओं की संख्या पूछा है, मतलब कि 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, सिंपल सी बात है, ये पूछा गया आप सभी से। देखिए दोस्तों, 0 पूछे या फिर 1 पूछे या फिर 2 तक पूछे, 2 से लगा के, मतलब कि सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 ही होती है, याद रखिए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों पूछ ले तब भी यही रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 से 50 तक बोलते, 1 से 50 तक बोले, 0 से 50 तक बोले, तो दोस्तों यहाँ पर 15 ही होती हैं, ठीक, 15 ही अभाज्य संख्या होती हैं। और 50 से दोस्तों 100 तक पूछे तो दोस्तों यहाँ पर 10 संख्याएं होती हैं, सॉरी हाँ, 50 से 100 तक पूछे तो 10 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से पूरी 100 तक पूछ ले तो दोस्तों यहाँ पर कितनी हो जाती हैं, 25 हो जाती हैं, याद रखिए। ठीक, 1 से 100 तक पूरी 25 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा, 0 से 50 तक अभाज्य संख्या पूछी गई, तो 15 हो जाएगी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला सही जवाब है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे गिनना शुरू कर देते हैं, ठीक, तब भी कर नहीं पाते हैं। तो याद रखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन तो एंड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए रीजनिंग करते हैं चल के। चलिए देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर आप रीजनिंग के प्रश्न कर लेते हैं। रीजनिंग के 15 प्रश्न रहने वाले दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को ही देना है। देखते हैं आप सभी लोग क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। रीजनिंग का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से बनाओगे तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अगर कुछ भी पढ़े होगे तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न अगर मान लो आपके पेपर में ही आ चुका है तो कैसे करोगे बताओ, कमेंट करके बताओ। 11 आएगा, 10 आएगा, 9 आ जाएगा या फिर 12 आ जाएगा, क्या करेक्ट आंसर आएगा बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न, z बराबर 26 NET बराबर 39 है, तो NUT बराबर क्या हो जाएगा। z तो दोस्तों 26 का ही मान होता है, 26 नंबर पे क्या होता है, z ही तो होता है। n होता है 14 नंबर पर, e होता है दोस्तों 5 नंबर पर, t होता है 20 नंबर पर। 20 5 25 4 29 10 39 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू दोस्तों ऐड कर दी गई है, याद रखो, सिंपल सा, ठीक। उसी प्रकार NUT देखिए, n होता है 14 नंबर पर, u होता है आपका 21 नंबर पर, टी होता है आपका 20 नंबर पर, टी 20 यानी 14 और यू 21, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 2 2 4 1 5 55 हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी का दिशा से संबंधित है। दिशा से संबंधित वाले प्रश्न भी आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सभी को तरीका पता है कि कैसे प्रश्नों को करना है तो आप सभी लोग उसको कर लोगे। तो चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अमित पूर्व, सबसे पहले बच्चों को दिशा पता होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, बहुत सारे बच्चों को पता भी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक। अमित पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला है। अमित भाई साहब हैं पूर्व में 5 किलोमीटर चल गए हैं, तो बाईं ओर मुड़ गए हैं, बाईं ओर ऊपर की ओर मुड़ गए हैं। अब फिर से 5 चले हैं, फिर बाएं मुड़ गए हैं, 5 चले गए हैं। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है दोस्तों, ये जितना गया था इधर उतना ही दोस्तों इधर आ गया था, ठीक, ये कट जाएगा। अब ये ऊपर जितना गया है वो नीचे आने में दोस्तों उसको 5 ही किलोमीटर लगेगा, याद रखेंगे। वही दूरी पूछी गई है तो 5 किलोमीटर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाला, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ध्यान से। रिक्त स्थान पूछा गया, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा रिक्त स्थान की जगह में, बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है, बताइए आप लोग किस तरीके से इसको करेंगे। 18, 10, 6, 4, 3, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन देखिए 8, 4, 3.5, 2.5। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा।
इसका अंतर करके देखते हैं, गुणा करके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं, ठीक दोस्तों, स्क्वायर करके देखते हैं, वर्ग करके देखते हैं, ये सभी चीज़ें करके देख लेते हैं कि स्क्वायर करके कितना जुड़ रहा है, क्यूब करके कितना जुड़ रहा है, ये सब चीज़ें हमको देखनी होती हैं, ठीक है, तभी आंसर इसके निकलते हैं। और हम हालांकि मुझे यहाँ पर राइट आंसर इसका पता है, डायरेक्टली मैं राइट आंसर बताऊंगा, आपसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं सिखाने आया हूँ, ठीक, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आया हूँ, सीखने नहीं आया हूँ, ठीक है। तो 18 का भाग देंगे 2 से, बचेगा कितना है, 2 9 18, 9 बार में जाएगा, प्लस 1 कर देंगे, 9 1 10 हो जाएगा, वही आगे संख्या दी गई है 10, याद रखिए, देखिएगा आगे 10 दे रखा है, 10 है ये, ठीक। अब 10 को फिर से 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 1 जोड़ देंगे, 6 वही आगे दोस्तों देखिएगा 6 संख्या दी गई है, ठीक। अब दोस्तों 6 को फिर से दोस्तों यहाँ पर भाग देंगे 2 से, 2 त्याई 6, 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4, वही संख्या दोस्तों देखिएगा आगे दे रखी 4। 4 को दोस्तों फिर से एक बार हम लोग 2 से भाग देंगे, तो 4/2 बचेगा कितना, 2 बचेगा, 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 3, तो 3 वही दे रखा है। अब दोस्तों 3 को फिर से हम लोग 2 से भाग देंगे, 3/2, तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना दोस्तों यहाँ पर 2.5, 2.5। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाले में है, तो डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत कम इस टाइप से प्रश्न बनते हैं पेपर में, बनते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते, स्किप कर देते हैं, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइएगा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए आप लोग। 3 दे रखा, 8 है, 22 है, 63 185, समझ लो यहाँ पर जोड़ नहीं रहा, कोई चीज कितना जोड़ोगे, यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है, जब संख्या 3 गुनी 4 गुनी 10 गुनी बन जाए तो समझ लेना वहां पर स्क्वायर या वर्ग या मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, या क्यूब हो रहा है, याद रखिए। 3 8 22 ये मैंने बता ही दिया आप सभी को, तो इसको यहाँ पर हो क्या रहा देखिए ध्यान से, 3 को 3 से गुणा करेंगे, -1 कर देंगे, ठीक, 3 त्रिका 9, -1 8, 3 त्रिका 9, -1 8, वही 8 दे रखा है। अब 8 त्रिका 24, -2 करेंगे, हो जाएगा 22, ठीक। 22 त्याएं दोस्तों कितना होता है, 66 होता है, -3 करेंगे, बचेगा कितना, 63 बचेगा, वही 63 दे रखा है। अब 63 गुणते 3 करेंगे, 3 त्रिका 9, 6 त्रिक 18, -4 करेंगे इस बार, ठीक, एक एक ज़्यादा घटा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 189 में 4 जाएगा, 185 बचेगा। 185 को फिर से 3 से गुणा करेंगे, 185 गुणते 3, 5 ते 15 के 5, 18 ते 54, 1 55, अब इसको 5 घटाएंगे, ठीक, इस बार 550 बचेगा, याद रखिएगा। किस ऑप्शन में दोस्तों 550, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाले में है, तो डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक, कंप्लीट हुआ, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो खाली पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, मीनिंग्स भरनी है यहाँ पर, तो सबसे पहले इनको काउंट कर लिया करो, 2 ये है, 1 2 2 4 2 6 2 8, खाली वाले कितने हैं, 8 1 9 1 10 11 1 12, या तो ये 3 3 के पेयर में बटेंगे या तो 4 4 के पेयर में बटेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 ते 12, या तो 3 चौको 12, या फिर 6 के पेयर में बट सकते हैं, 2 के पेयर में भी बट सकते हैं, ठीक है, 6 दूनी 12 2 6 12, याद रखिए, ये आप इनकी कंडीशन बन सकती है। हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉमन चीज आपसे लोग सेंस लगाओगे, तो यहाँ पर जो जी दे रखा है, जी के बाद में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी के बाद ए है, तो यहाँ पर भी जी के बाद ए आएगा, ठीक, यहाँ पर जी के बाद क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। अब एक इसमें दूसरे नंबर पे, लास्ट से दूसरे में एक इसमें, लास्ट से दूसरे में ए, तो इसमें नहीं, बात बाकी तीनों में है, ठीक है, डी वाला तो हट गया अपने आप। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर तो ए आ चुका है। अब जी से पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पर जी से पहले है सी, तो यहाँ पर भी सी करेंगे। अब सी स्टार्टिंग में किसमें, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा बी वाला, सी, फिर से सी, फिर ए है, फिर जी है, तो क्या क्या बनना है दोस्तों, ए डबल सी जी, ए डबल सी जी, ए डबल सी जी, ए डबल सी जी, ठीक, याद रखिए, ए डबल सी जी, 4 4 का पेयर बनना, याद रखिए, ए डबल सी जी, ए डबल सी जी, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी बताया ना मैंने, बी वाला सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा बुरा छत क्या आ जाएगा दोस्तों,
विलोम शब्द एक तरीके का। अच्छा का क्या होता है दोस्तों? बुरा होता है। छत का दोस्तों क्या होता है? फर्श होता है। क्या फर्श दे रखा है? हाँ दे रखा है, तो सी वाला इसका सही जवाब है। खिड़की, खंबे, दीवारें फालतू की चीजें दे रखी हैं, ठीक। तो क्या करेक्ट है? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। कुछ फोन घड़ियां होते हैं, सभी घड़ियां बंदूकें हैं होती हैं। कुछ फोन घड़ियां, फोन को पी से डिनोट कर दिया मैंने, घड़ियां को जी से डिनोट कर दिया। कुछ फोन घड़ियां होते हैं, सभी घड़ियां बंदूकें हैं, सभी घड़ियां बंदूकें हैं, ठीक। अब क्या बोला गया? बस सभी बंदूकें घड़ियां हैं। सभी बंदूकें कभी घड़ियां हो सकती हैं, कुछ बंदूकें घड़ियां हो सकती थी, सभी बंदूकें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। कुछ बंदूकें फोन होती हैं, कुछ बंदूकें फोन होती हैं, ये वाला सही है दोस्तों। तो इसका क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। याद रखिएगा क्या करेक्ट है? बी दोस्तों इसका सही जवाब है, ठीक है। याद रखेंगे, समझ में आया होगा आई होप। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या बनना है? यदि फूल को पेड़ कहा जाए, पेड़ को लाल, पेड़ को लाल, फूल को पेड़, पेड़ को लाल, लाल को स्वर्ण, स्वर्ण को श्वेत कहा जाए, तो आभूषण किससे बनते हैं? बताइए आप लोग। टाइम लीजिए और बताने की कोशिश करें किस तरीके से करोगे। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाए तो क्या लगाओगे इसका राइट आंसर, बताइए। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको क्या क्या बोला जा रहा है ये देखिए ध्यान से। बोला क्या जा रहा है ये ध्यान से आपसे लोग सबसे पहले इसको देखिएगा। आभूषण बनते किससे, ये चीजें आप सभी को सबसे पहले पता होनी चाहिए, ठीक। आभूषण किससे बनते हैं चीजें आप सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो दोस्तों आभूषण बनते किससे? स्वर्ण से, यानी सोने से बनते हैं, ठीक। फूल को पेड़ कहा जा रहा है, ये बात गलत है। पेड़ को लाल कहा जा रहा है, लाल को स्वर्ण कहा जा रहा है, ये भी नहीं। स्वर्ण को दोस्तों क्या कहा जा रहा है? श्वेत कहा जा रहा है। तो आभूषण किससे बनते हैं दोस्तों? श्वेत से बनेंगे, याद रखिएगा। सी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है सी वाला, ठीक है ना। याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। कोड एक तरीके से इसमें बताने हैं दोस्तों आपसे को। PITNE का दोस्तों यहाँ पर ये दे रखा है, NETAJA का दोस्तों ये दे रखा है, GASARE का दोस्तों यू आर मी दे रखा है, यू एंड मी दे रखा है। तो TA का क्या अर्थ है दोस्तों पूछा गया है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। NENE कॉमन है, तो कम हेयर है इसमें, कहीं पे कम है, ठीक। कम आ जाएगा इसका करेक्ट, मतलब कि यहाँ पर NE का कोड है, यहाँ पर कम, याद रखिए। NE का कोड है कम। अब PIT दे रखा है, PIT का दोस्तों यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे भी। तो PIT का दोस्तों हो जाएगा क्या? यहाँ पर एक कम कम था, और PIT का हो जाएगा हर, HERA, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया मुझे? TA पूछा गया, TA। अब ये नहीं था, हो गया RESAJA, यहाँ पर JA है, यहाँ पर भी JA है। तो कॉमन ये दोनों कॉमन क्या है? यू नहीं है, एंड कॉमन है दोस्तों, एंड इसमें भी कॉमन है। अब बचा क्या मेरे लिए? TA बीच में बचा है, TA। तो TA का दोस्तों क्या हो जाता है? TA का हो जाएगा दोस्तों GO। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब है, याद रखिएगा। इसी तरीके से करोगे तो पेपर में कभी गलत नहीं होंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। करिए इसको, कोड निकालना है इसका, मतलब कि एक तरीके से कोण निकालना है। किस तरीके से कोण निकालोगे? 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, बताइए आप लोग। इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। 11/2 इंटू मिनट, मिनट माइनस, या फिर अंतर इसको बोलते हैं, याद रखिए, ठीक। 60 इंटू घंटा, हावर जिसे बोलते हैं, हावर, ठीक। ये इसका कोड होता है, मतलब कि इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, याद रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। कहीं कहीं दिया होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा, वो भी ठीक होता है, अपने हिसाब से करना होता है। कुछ नियम होते हैं उसके भी, मुझे हालांकि मैं ये नियम आपसे को बताने वाला हूँ, याद रखिए। 11/2 इंटू मिनट माइनस अंतर 60 इंटू घंटा। 11/2 मिनट कितना है? 20 मिनट है, अंतर कर देंगे यहाँ पर 60,
इंटू हावर कितना है 60 इंटू 2 घंटे, ठीक है। तो 60 दूना हो जाता है 120, इधर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 220। अब इसका सबसे पहले अंतर करेंगे, तब उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। उसमें क्या था 30 जब वहां पर दे रखा होता तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ही काट देते, 2 को 20 को 2 से ही काट देते, ठीक है। तब हालांकि उसका आंसर दूसरा आता है, इसका आंसर दूसरा है, थोड़ी गलतियां कर दोगे तो याद रखिएगा 2 को लास्ट में ही काटेंगे। इस तरीके से जब चलोगे, ठीक है, जब 60 वाला लगाओगे फार्मूला तब। तो 120 220, 60 दूना 120, 11 दूनी 22, 220। तो 120 से 220 इसका अंतर दोस्तों कितना है 100 का अंतर है। 100 का 2 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, याद रखिए 50 डिग्री। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच दोस्तों 50 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। वर्ष 1945 के लिए वही कैलेंडर होगा जो x के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान है, बताइएगा। सबसे पहले इसको कैसे करते हैं, ये दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 2020 का कैलेंडर ऐसा है, सेम है, मार्च का दिन ये वाला सेम है, ठीक, महीने का जो भी सब चीजें जो सेम है, वही कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, फिर से ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका सिंपल सा एक फंडा है। जब भी दोस्तों यहाँ पर पूछे आप सभी से पुनरावृत्ति वाले प्रश्न, तो याद रखिए 2-3 चीजें मैं बता दूंगा, तो उनको याद कर लीजिएगा, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी के लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जब भी कोई एक तरीके का सिंपल ईयर दिया गया हो, उसको दोस्तों 400 से डिवाइड 4 से डिवाइड करते हैं, याद रखिए, ठीक, 4 से डिवाइड करते हैं। उसमें जो दोस्तों शेष दे रखा होता है, अभी करके बताएंगे इसमें, ठीक है। जो दोस्तों शेष दे रखा होता है उसी के आधार पर आंसर मुझे देना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 0 बचे, शेष 0 बचे तो 28 वर्ष बाद वह कैलेंडर रिपीट होगा। शेष 1 बचे तो वह 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। शेष 2 और 3 बचे तो वह 11 वर्ष बाद वह कैलेंडर रिपीट होगा, याद रखिएगा। अगर शताब्दी वर्ष में दे रखा हो कोई भी वर्ष हो, जैसे कि 1600 हो गया, 2000 हो गया, ये शताब्दी वर्ष होते हैं जिसमें 400 से भाग चला जाता है, ठीक है। उसमें दोस्तों क्या करते हैं, उसमें हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं, जो भी शेष बचेगा उस हिसाब से करते हैं। हालांकि फंडा यही रहता है, जैसे कि 0 कट जाए पूरा पूरा, और हालांकि 0 कट ही जाता है, जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड लगाओगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ठीक है, कट ही जाते हैं, तो 28 वर्ष बाद हो जाता है उसका नियम। तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा, ज्यादा करके शताब्दी वर्ष देते नहीं, ऐसे ही पूछते हैं, याद रखिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 1945 के लिए वही कैलेंडर होगा जो x के लिए था। तो x का मान दोस्तों आप सभी से पूछा गया, तो x का मान दोस्तों किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको दोस्तों। सबसे पहले करना क्या, ऑप्शन से इसको सॉल्व करना। हालांकि मुझे आंसर इसका पता है, मैं डायरेक्टली राइट आंसर पे चलता हूँ। 1934 इसका सही जवाब है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा, जब भी 0 आए तो 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, और जब भी 1 आए तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, 2 या 3 आए तो दोस्तों 11 वर्ष बाद रिपीट होगा कैलेंडर, ठीक। 1934 है, यहाँ पर कितना आ रहा शेष देखते हैं। सबसे पहले 1934 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौको 16, बचेगा 3, हो जाएगा 33, 4 8 32, बचेगा 1, हो जाएगा 14, 4 3 12, 13 14, 2 शेष बचा दोस्तों यहाँ पर 2 शेष। जब भी 0 शेष बचे तो 28 वर्ष बाद रिपीट, 1 बचे तो 6 वर्ष बाद रिपीट, या फिर आप सभी का 2 या 3 बचे तो 11 वर्ष बाद रिपीट। तो 2 बच रहा है यहाँ पर, तो 11 वर्ष इसमें जोड़ दो, और तो 134 और 11 कितना होता है दोस्तों, 145 होता है। तो वही इसका दोस्तों सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी वाला, याद रखेंगे, सी सही जवाब इसका दोस्तों हो जाएगा। चलिए कंप्लीट हुआ ना, चलिए समझ गए होगा आज आप लोग। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। इस्पात यानी कि स्टील, पीतल, पारा, तांबा, इसमें से आप सभी को डिफरेंट बताना है, अलग बताना है। 4 ऑप्शनों में से अलग कौन सा है, बताइएगा ध्यान से। बताइए, देखते हैं कितना पढ़े हो आप लोग, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। करने की कोशिश करो आप लोग, ईमानदारी के साथ बताना आप सभी लोगों को कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है, लास्ट तक। दोस्तों एक चीज आप सभी को जानकारी में स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बात वो ये है कि मैंने आईडी बनाई हुई है, ठीक है। आज मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई हुई, तो दोस्तों जिसको भी, बहुत सारे बच्चे हैं, क्वेश्चन जो भी पूछना होता है तो वही इंस्टाग्राम आईडी पे पूछेगा। विपिन भाई के नाम से मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई हुई है, ठीक है, विपिन भाई 2025, याद रखिए,
VI, तो दोस्तों सभी लोग फॉलो कर लीजिए एक बार, VIPIN, विपिन भाई 20-25 है। ठीक है दोस्तों, एक उसमें मोटिवेशनल वीडियो शॉर्ट पड़ा हुआ है और फ्लैग भी बना हुआ है साइड में, याद रखिए उसी को फॉलो करना है, फ्लैग भी बना हुआ है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो विपिन भाई 20-25, जैसे इंस्टाग्राम पर जो भी बच्चे चलाते हैं तो वो दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पर अच्छे अच्छे आप सभी को रील्स मिलेंगे मोटिवेशनल दोस्तों, वीडियो वहीं पे रहने वाले हैं। ठीक है, और कोई भी जानकारी आप सभी को चाहिए किसी भी एग्जाम से संबंधित तो दोस्तों वहीं पे मैसेज करिएगा दोस्तों, आप सभी को रिप्लाई वहाँ पर मैं देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों संभव नहीं हो पाता कि किसका कब कमेंट देना है, क्योंकि निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं दिन में 1 ही 2 बार चेक करता हूँ, और या 3 बार लगभग चेक करता हूँ, तो उससे क्या होता है बहुत सारे कमेंट छूट जाते हैं, पीछे निकल जाते हैं, तो उनको मैं चेक नहीं कर पाता हूँ, याद रखिए बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो इसलिए जिसको भी जो कुछ पूछना हो तो इस आईडी को दोस्तों फॉलो करिएगा, इस आईडी पे जाके और पूछ सकता है वहाँ से वो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यही जानकारी थी, और इसका लिंक भी हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अबाउट में भी दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का भी देंगे और इसका भी दे देंगे। तो इसका चलिए सही जवाब बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये छोटी सी जानकारी थी। तो अभी तक नहीं था मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मैंने सोचा चलो बना लें, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही तो उसका सोल्यूशन कुछ वहाँ पे मिल सकता है आप सभी को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा बताइए, क्या इसमें से अलग है, इस्पात, पीतल, पारा या फिर तांबा। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है पारा। ठीक है, पारा का छोड़कर और सभी दोस्तों कैसे हैं, पारा का छोड़कर अन्य सभी ठोस धातु हैं या फिर मिश्र धातु है। ठीक है, पारा दोस्तों एक द्रव्य है, याद रखिए पारा एक द्रव्य धातु है, याद रखना है। तांबा, पीतल और इस्पात ये सभी दोस्तों ठोस के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, याद रखिए। सी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दोस्तों नॉन वर्बल का रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। दोस्तों रीजनिंग का हर टाइप का क्वेश्चन है इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा। 4 उत्तर आकृतियों में से नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़े से बन सकती है, कौन सी आकृति दोस्तों इसमें बन सकती है, बताइए आप लोग। ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं। अब बताइएगा इसका सही जवाब। फिर इसके बाद दोस्तों हिंदी पे चलते हैं। ठीक है, हिंदी के 10 प्रश्न लगभग रहेंगे, फिर उसके बाद में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। देखिए समझाने में टाइम लगता है, हालांकि ये 30 से 35 मिनट या 40 मिनट में क्वेश्चन में सारी सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, समझाने में थोड़ा समय लगता है। तो दोस्तों इसको बता रहा हूँ, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। इसको सही से बनाने की जब भी कोशिश करोगे तो क्या कैसा बन के आएगा, देखिए। देखिए इसमें है कितनी आकृतियां, कितनी है, 1 2 3 4। तो इसमें कितनी है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, सभी में 4 4 हैं, 4 4 सभी में। हालांकि यहाँ पर ध्यान से एक चीज आप सभी लोग जब भी देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आप सभी को, छोटा सा एक तो त्रिभुज मिलेगा, वो त्रिभुज ये हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें देखो 2 पार्टों में अलग हो गया है। ठीक, ये नहीं है। और एक ये छोटा सा त्रिभुज से थोड़ा और एक बड़ा त्रिभुज हो गया। बड़ा त्रिभुज दोस्तों किसमें है, देखो ये बड़ा त्रिभुज ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो ये निकलेगा, ये देखो सबसे पहले ये एक आकृति देखो, तो ये आकृति यहाँ आ गई ऐसे। ठीक, और एक ये आकृति दोस्तों जो है, ये आकृति आ जाएगी आपकी यहाँ से, ये ऐसी। ठीक, और ये एक त्रिभुज आ जाएगा दोस्तों, ये ऐसा वाला। ठीक, ये ऐसा वाला त्रिभुज आ जाएगा यहाँ से, ये जो था, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, याद रखिए। तो ये दोस्तों सी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, सी करेक्ट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बुक में दे रखा है, वही करेक्ट है। चलिए अब हिंदी के प्रश्नों पे चलते हैं। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है, पंच परमेश्वर, गोदान, नमक का दारोगा या फिर गबन। बताइए आप लोग। पंच परमेश्वर है इनकी, याद रखिए, प्रथम है, हालांकि है तो ये सभी, बल्कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी पूछा गया है।
है तो सभी, गोदान, गबन, नमक का दरोगा। पूछा गया यहाँ पर पहली कौन सी थी? पंच परमेश्वर थी, याद रखेंगे। ए सही जवाब है। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर थी। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? किसे दिया गया था बताइएगा? सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन या फिर इनमें से कोई नहीं? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किस पुस्तक के लिए दोस्तों, किस रचना के लिए दिया गया था बताइए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को कब दिया गया था? 1968 में, याद रखिए। ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध वर्तनी से प्रश्न दोस्तों आप सभी के पेपर में 100% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अच्छे लेवल के आते हैं शुद्ध वर्तनी से भी संबंधित प्रश्न। शुद्ध वर्तनी से पूछा गया है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है? नदान, दैहिक, वैश्यामती, बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, डी सही जवाब है। मति दोस्तों जो लिखा हुआ है ये सही बिल्कुल लिखा हुआ है, याद रखिए। मति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पर क्या अगला प्रश्न बनना है। हवन की सामग्री के लिए एक शुद्ध शब्द, एक शब्द है। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है प्रश्न। छवि, हवि, कुंड या फिर रवि? दोस्तों हवि होता है, याद रखिए, हवि। ठीक है, बी करेक्ट है। जिस भूमि को जोता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? अप्रतिहत, अप्रतिहत, उर्वर, अनुर्वर या फिर समतल? दोस्तों ए करेक्ट है इसका, अप्रतिहत। ठीक, ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। कोई व्यक्ति आ रहा है वाक्य में कोई क्या है दोस्तों? परिमाणवाचक, परिमाण बोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण? तो दोस्तों कोई व्यक्ति आ रहा है, जब भी दोस्तों यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर कोई भी सर्वनाम आ जाए तो वहां पर दोस्तों सार्वनामिक विशेषण होता है। वो भी यहाँ पर दे रखा, कोई व्यक्ति आ रहा है, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण है, याद रखिएगा। ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखिए। ये दोस्तों संज्ञा यहाँ पर आनी चाहिए थी, आ चुका है यहाँ पर सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कोई कुछ, याद रखिए। कोई या कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, होते हैं, याद रखिए। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों पति कैसा है? वो प्रवासी पति है। पति की विशेषता बताई जा रही है, पति हो जाएगा विशेष, विशेषता कौन बता रहा है? प्रवासी, तो प्रवासी हो जाएगा विशेषण। तो प्रवासी दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुढ़ाई, बुढ़िया, बुढ़ापा, बुढ़ाओ? दोस्तों बुढ़ापा, बुढ़ापा बनेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब हो जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुढ़ापा बनेगी। सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द पूछा गया है? हाथी, घोड़ा, नदी, पहाड़? सभी को पता होना चाहिए। सैंधव दोस्तों यहाँ पर घोड़े का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरुण, सरोरुह, उत्पल, कुवलय? करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? अरुण नहीं है। अरुण दोस्तों सूर्य का होता है, बाद बाकी सभी यहाँ पर कमल के पर्यायवाची हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। नहीं, यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो गए हिंदी के। ठीक है, यानी कि पूरा फुल मॉक टेस्ट यहाँ पर हो चुका है। तो बताइए आप लोग कितने प्रश्न सही किए हैं। और आप सभी लोग जिसको भी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी जानकारी लेनी, तो इंस्टाग्राम आईडी पर जरूर फॉलो कीजिए। मैंने आज ही उसको इंस्टाग्राम आईडी बना ली है। ठीक है, उस पर कोई भी मैसेज आप से लोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों पब्लिक रहती है और कमेंट बार बार आते रहते हैं और वो जाते रहते हैं। ठीक है, नीचे जाते रहते हैं, क्योंकि मैं दिन में टाइम कम मिलता है, 2 से 3 बार ही चेक कर पाता हूँ, तो बहुत सारे कमेंट निकल जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली आप लोग मैसेज करोगे तो वहाँ पर मैं आप सभी को रिप्लाई दे सकूंगा। ठीक है, या फिर देने की कोशिश करूंगा, तो उसको प्लीज जरूर फॉलो करिए आप सभी लोग। उसका नाम आईडी क्या है दोस्तों? विपिन भाई, VIPIN, विपिन भाई 2025 है, याद रखिए। ठीक, साइड में फ्लैग भी मिलेगा, इंडियन फ्लैग है। ठीक है, याद रखिए, वो भी है। तो एक मैंने वहाँ पर वीडियो भी डाल रखा है शॉर्ट, और मोटिवेशनल से संबंधित वहाँ पर वीडियो में डालूंगा शॉर्ट। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।